तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ का प्रैक्टिस पेपर 8। आज हम बात करने वाले हैं एक और प्रैक्टिस पेपर की, ताकि आपकी तैयारी जो चल रही है वो बहुत अच्छी हो जाए और आप एग्ज़ाम को देख के घबराओ नहीं और इजीली अपने मेधावी एग्ज़ाम को या किसी भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को या फिर आपके एनुअल पेपर जो होने वाले हैं उनको इजीली आप क्रैक कर पाओ। इसीलिए ये सीरीज़ चली हुई है। पता है क्या होता है, आप अगर क्वेश्चंस याद कर लोगे तो उससे इतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, पेपर्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक फेमिलियर हो जाओगे उन पेपर्स से जो कि आप आने वाले समय में फरवरी और मार्च में देने वाले हो। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ चलाई हुई है और इसीलिए मैं रोज़ प्रैक्टिस पेपर आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, ताकि मेरे सभी बच्चे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ और किसी भी एग्ज़ाम में पीछे ना रहे, उनकी परसेंटेज बहुत हाई आए। इसीलिए मैंने ये एग्ज़ाम सीरीज़ चलाई हुई है। तो सिर्फ ये मत समझना ये सिर्फ मेधावी के बच्चों के लिए है। बस मेधावी का एग्ज़ाम आने वाला है इसीलिए मैं फोकस ज़्यादा मेधावी पे कर रही हूँ, लेकिन ये सभी बच्चों के लिए है जो कोई भी एग्ज़ाम देने वाला है। उन सब के लिए ये कॉमन चीज़ें हैं जो उनके एग्ज़ाम में आती हैं या पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ का पेपर नंबर 8। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा हिंदी का पार्ट है हमारा फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसा कि मेरे जो पुराने बच्चे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनको पता है कि हर एक पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या फिर जो नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं उन्हें पता होते हैं, थोड़ा बहुत पता होता है कि जो मेन टॉपिक्स हैं वो हर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, या फिर आपके एक वचन बहुवचन हो गए, लिंग बदलो हो गए। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप सबको पता भी होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार हर एक प्रैक्टिस पेपर में इनके दो चार क्वेश्चन आपसे पूछ ही रही हूँ, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, चलिए उसको देखते हैं। जो चित्र बनाए, कौन बनाता है चित्र, ये पूछा गया है कि जो व्यक्ति चित्र बनाता है उसको क्या बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में, वो बताइए कि वो कौन होता है। तो चित्र जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? चित्रकार, मतलब पेंटर। लिख लेते हैं साथ के साथ, जो चित्र बनाता है चित्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखने योग्य। कहते हैं ना ये चीज़ तो देखने योग्य है, मतलब वो क्या है? इतनी अट्रैक्टिव लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि हर कोई उसको देखता जा रहा है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं दर्शनीय। दर्शनीय। फिर है नेक्स्ट थर्ड, माह में एक बार आने वाला। मास, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको बोलते हैं माह, मतलब मंथ। मंथ में एक बार आने वाला, मासिक में एक बार होने वाले को, माह में एक बार होने वाले को क्या बोलते हैं? मासिक। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, जिसके जैसा दूसरा कोई न हो। जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय। यहाँ पे ए का मतलब है ना और द्वितीय मतलब दूसरा, तो जिसके जैसा दूसरा ना हो उसको अद्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है जो शिक्षा दे। कौन होता है? जो आप सबको पढ़ाता है आपके स्कूल में आके, या जो आपको शिक्षा देता है कहीं पे भी। जैसे मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ तो क्या कहलाऊंगी? शिक्षक। क्या? शिक्षक। तो जो शिक्षा देता है उसको क्या बोलते हैं? शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी का ही पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। है ये हमारा पर्यायवाची। अब हमें पर्यायवाची लिखने हैं। ये यहाँ पे कुछ हमें शब्द दिए हुए हैं और इनसे बोला हुआ है कि इनके पर्यायवाची बताओ, मतलब इनके समान शब्द यूज होने वाले बताओ कौन से होते हैं। जैसे पहला है रात। तो रात
को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, वो हमें 2 शब्द यहाँ पे लिखने हैं। मिनिमम 2 आपको पता होने चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी पता कर सकते हो, लेकिन पेपर में जो पूछे जाते हैं या तो 2 या फिर 1 ऐसा कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं मिनिमम पर्यायवाची हमेशा 2 करवाती हूँ ज़रूर, ताकि बच्चा 2 तो याद कर ही ले। तो रात, रात का दूसरे शब्द क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे कैसे बोल सकते हैं रात को? रात्रि या फिर रजनी, ठीक है। नेक्स्ट है फूल। फूल को और क्या बोलते हैं? जैसे पुष्प बोलते हैं बेटा, या फिर सुमन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है वायु। वायु को आप क्या क्या बोल सकते हो? एक तो हवा बोल सकते हो, वायु का मतलब क्या होता है? हवा, या फिर आप इसको समीर भी बोल सकते हो। तो जब कभी कहते हैं ना कि आपके शब्द, आपके जो नाम है उसका मतलब क्या है, वो हम पर्यायवाची से ही निकालते हैं कि अच्छा, पर्यायवाची में आपको अगर किसी का नाम रवि है तो मतलब सूर्य, इस तरीके से हम बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे शब्द का अर्थ सूर्य है, इस तरीके से। नेक्स्ट है पानी। पानी को आप जल भी बोल सकते हो या फिर नीर भी बोल सकते हो ना। और नेक्स्ट है सूरज। सूरज को क्या बोल सकते हो? एक तो सूर्य बोल सकते हो और एक रवि बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे पर्यायवाची कुछ। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वाक्यांश के लिए एक शब्द, और उसमें था जो चित्र बनाए चित्रकार, देखने योग्य दर्शनीय, माह में एक बार आने वाला मासिक, जिसके जैसा दूसरा कोई न हो अद्वितीय, जो शिक्षा दे शिक्षक। और पर्यायवाची में था रात को क्या क्या बोलते हैं? रात्रि और रजनी, फूल को पुष्प और सुमन, वायु को हवा और समीर, पानी को जल और नीर, सूरज को सूर्य और रवि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द लिखो। अब हमें ये कुछ जो शब्द दिए हुए हैं, इनके हमें क्या बताने हैं? विलोम बताने हैं, मतलब विपरीत बताने हैं कि इनके अपोजिट्स क्या होते हैं। अगर इस शब्द को आस्तिक बोलते हैं तो बताओ, आस्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता है, तो उसको क्या बोलेंगे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। तो इस तरीके से विलोम बताए जाते हैं, ठीक है। तो आस्तिक हुआ जो ईश्वर में विश्वास रखता है, इसका अपोजिट क्या होगा? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, मतलब नास्तिक, मतलब नास्तिक, ठीक है। नेक्स्ट है 2, नवीन। नवीन का मतलब नया। नवीन मतलब नया है, तो पुराना किसको बोलेंगे? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। थर्ड है आपका पवित्र। पवित्र मतलब बिल्कुल अच्छा, स्वच्छ, इस तरीके से। और उसका अपोजिट क्या होगा? अपवित्र। अपवित्र, दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ गलती से लिखा गया वो। अपवित्र मतलब कि जो पवित्र नहीं हो। इस ए का मतलब हमेशा, ये जब भी किसी शब्द के आगे लगेगा तो इसका मतलब होता है ना, ठीक है, नहीं। नेक्स्ट है पाप। पाप मतलब कोई भी हमने गलत काम किया हो वो पाप, और कोई भी अच्छा काम करेंगे तो मतलब पुण्य। क्या होता है? पुण्य। आ गए यहाँ तक समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध रूप लिखो। शुद्ध रूप लिखो मतलब यहाँ पे जो ये 2 शब्द दिए गए हैं ये अशुद्ध लिखे हुए हैं, हमें इनके क्या करने हैं? इनको ठीक करके किस तरीके से लिखा जाता है हिंदी में शुद्ध रूप में, वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है ये प्रतिभाशाली, लेकिन प्रति ऐसे नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है प्रति? पै के नीचे रे, तय पे छोटी की मात्रा, भाशाली, प्रतिभाशाली, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख। क्या प्रमुख ऐसे लिखा जाता है? नहीं, इसमें भी पूरा रे नहीं आता। क्या आता है? आधा रे और
मुख है, प्रमुख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिंग बदलो। अब हमें इनके लिंग बदलने, मतलब ये मेल वर्जन दिया होगा, अब हमें इनका क्या बताना है, फीमेल बताना है। हमें पुरुष का नाम दिया होगा, हमें स्त्री बतानी है कि क्या बोलते हैं उनको, स्त्रियों को। तो देखो पहला है सम्राट। सम्राट का हमें लिंग बदलना है, उसका फीमेल वर्जन बताना है, तो क्या होगा, सम्राज्ञी। क्या होगा, सम्राज्ञी। सेकंड है कवि। कवि का आपका लिंग जो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब कोई कविता कोई मेल लिखता है, कोई पुरुष लिखता है, उसको कवि बोलते हैं, और जो कोई स्त्री लिखती है उसको क्या बोलते हैं, कवयित्री। कवयित्री। कै व य पे छोटी की मात्रा और त्रै पे बड़ी की मात्रा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुहावरों के अर्थ लिखो। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये मुहावरे दिए हुए हैं, इनके हमें क्या बताने हैं, अर्थ बताने हैं कि मुहावरों के, इनके मुहावरों के अर्थ क्या होते हैं। जैसे पहला है आपका 9-2-11 होना। 9-2-11 का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, कि कोई भाग गया, कोई भाग गया, वहाँ से चला गया, मतलब 9-2-11 हो गया। तो 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है। सेकंड है आँख का तारा। आप सब मेरे आँख के तारे हो, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप सभी मुझे क्या हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि आप सब क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, इसलिए आप सब मेरी आँखों के तारे हो, मतलब आप मुझे बहुत प्यारे हो। आँख का तारा, बहुत प्यारा। थर्ड है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने, क्या लोहे के चने चब सकते हैं, नहीं, इसीलिए कहते हैं लोहे के चने चबाना। मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ कि मानो मैंने लोहे के चने चबा लिए हो, मतलब लोहे के चने कभी भी नहीं चब सकते, मतलब वो बहुत कठिन काम है। तो इसका अर्थ भी क्या होता है, कठिन कार्य करना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य करना। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका विलोम। विलोम शब्द लिखने थे हमें। पहला था आपका आस्तिक। आस्तिक का विलोम क्या होता है, नास्तिक। नवीन का प्राचीन, पवित्र का अपवित्र, पाप का पुण्य। शुद्ध रूप लिखने थे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। हमने ठीक करके इनको लिख दिया है दोनों को आप देख सकते हो अच्छे से। फिर 5th क्वेश्चन में था लिंग बदलो। हमें लिंग बदलने थे, सम्राट का सम्राज्ञी, कवि का कवियत्री। फिर मुहावरों के अर्थ बताने थे, 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना, आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा, और लोहे के चने चबाना मतलब कोई कठिन कार्य करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ की अब सीरीज शुरू हो गई है, मैथ के कुछ क्वेश्चंस आएंगे अब। पहला है क्वेश्चन नंबर 7, मेक पैटर्न फॉर क्वेश्चंस। हमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनके एक दो डिजिट्स हमें, नंबर्स हमें दिए हुए हैं, और आगे के पैटर्न हमसे पूछे गए हैं कि बताओ आने वाली आगे की 2 डिजिट्स क्या होंगी। तो हमें एक पैटर्न बनाना है, हमें देखना है कि इसमें क्या है हो रहा है, और वही पैटर्न हमें आगे वाली 2 डिजिट्स में फॉलो करना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो ये 8 है यहाँ पे, ये 7 है, ये 6 है, मतलब -1 -1, आगे वाली आने वाली डिजिट्स में भी -1 फिर -1, 6 से -1 करेंगे 5, 5 से -1 4। पहली डिजिट हो गई है, दूसरी देख लेते हैं। 6 है, 6 है, 6 है, तीनों में सेम है, मतलब यहाँ भी क्या रहेगा, 6 और 6 सेम। लास्ट वाली 4 4 4 सेम है सब में, मतलब यहाँ भी क्या रहेगा, 4 4 4। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 864 में से अगर -100 करेंगे तो 764, 764 में से -100 करेंगे 664, 664 में से 100 माइनस करेंगे 564, 564 में से 100 माइनस करेंगे 464।
ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमने ज़्यादा बड़ा ना करके हमने एक एक डिजिट को देख लिया कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये तभी करना है जब बड़ी डिजिट हो और आपको लग रहा है कि हाँ इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड है 28Z 27Y 26X। हम इस तरीके का क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, ये रिपीट है, तो देखिए पहले डिजिट्स को देख लेते हैं। 28 से क्या हुआ 27 -1, 27 से 26 -1 अगेन, तो 26 से -1 करके क्या आ जाएगा 25, फिर अगेन -1 करके क्या आ जाएगा 24। ये हो गया। अब अल्फ़ाबेटिक सीरीज में देख लेते हैं। Z है, Z से पहले क्या आता है -1 करके Y, अगेन -1 करके X, अगेन -1 करके क्या आएगा आपका W, और अगेन -1 करके क्या आ जाएगा आपका V। तो ऐसे होता है ना, V W X Y Z, 24, 25, 26, 27 एंड 28। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 125 है, फिर 150 है, फिर 175 और 200। तो हमें पता चल रहा है कि देखो यहाँ 25 + 25 हो रहे हैं, यहाँ भी 25 प्लस हो रहे हैं, यहाँ भी। तो अगेन आने वाली दो डिजिट्स में भी क्या होंगे 25 प्लस होंगे। तो जब 200 में 25 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 225, और जब 225 में 25 प्लस करेंगे तो क्या होगा 250। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन बेटा लिखा गया मुझसे। इसमें पूछा है शेड 4/8 पोर्शन। इस क्वेश्चन में हमें 4/8 पोर्शन को क्या करना है, शेड करना है। मैंने आपको पहले ही बताया ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है ये फुल होता है कंप्लीट, और ये जो ऊपर वाला होता है ये इसी में से ही कुछ होता है। ठीक है। 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए, ये नीचे आ गया। अब इसमें से कितने हमें शेड करने हैं 4 पार्ट शेड करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका क्या हो गया 4/8, और 4/8 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है 2 पे, और 4 1 पे, तो इसलिए हाफ भी होता है। ठीक है। मतलब इस पूरी फिगर का हाफ हमने क्या कर दिया शेड कर दिया। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल करने हैं ये ब्लैंक्स जो हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है बेटा, ये ब्लैंक्स जो गिवन है इनको फिल करना है। पूछा है पहले क्वेश्चन में 63 डेज मेक्स डैश वीक्स। अगर 63 डेज है हमारे पास टोटल, तो बताओ कितने हफ्ते बनेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार। एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। राइट और रॉन्ग? राइट। हमसे पूछा है कि 63 डेज में कितने वीक्स बनेंगे। एक सिंपल तरीका हम देख लेंगे। 7 के टेबल में 63 आता है, यस आता है। किस पे आता है 9 पे आता है, तो डायरेक्ट हम 9 वीक्स लिख सकते हैं। या फिर एक तरीके से हम एक टेबल बना लेंगे, जैसे ये वीक्स लिखे हुए हैं और ये यहाँ पे डेज है। 7 डेज होते हैं तो एक वीक बनता है, अगेन 14 डेज होंगे तो 2 वीक्स। इस तरीके से करते 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 हम 63 डेज पे 9 वीक्स बना सकते हैं, ये भी एक तरीका है। या फिर हम 63 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे वीक्स निकल के आ जाए। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक तो हम डायरेक्ट देख लेंगे कि 7 के टेबल में 63 आता है, अगर आता है पूरा पूरा तो उतने वीक्स, या जहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है और उसके बाद जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लिख देंगे डायरेक्ट। या फिर टेबल बनाएंगे वीक्स और डेज का और इस तरीके से काउंट करेंगे। या फिर हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली डेज को डेज के साथ, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वीक्स कितने हैं। और बड़े को हमने क्यों डिवाइड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि छोटा बड़े के घर जा रहा है इसलिए डिवाइड होता है। ठीक है। जब बड़ा छोटे के घर आता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 607 इंटू में डैश इज इक्वल टू 607।
बताओ 607 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर सेम रहे, 607 ही रहे। ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिजिट सेम रहती है, उसका कुछ नहीं बदलता। वो कौन सी डिजिट है बेटा? वो है आपकी 1। 1 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो डिजिट चेंज नहीं होती है। और 0 एक ऐसी डिजिट है, हम उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर क्या लेके आती है? 0। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन ही देख रहे हो, 0 इंटू में 150। अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो 150 नहीं रहेगा, वो सब क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचता। तो ये दो डिजिट्स हैं 1 और 0 जो बहुत अहम रोल निभाती हैं। एक डिजिट को सेम रखती है और एक डिजिट को कुछ नहीं छोड़ती और अपना बना लेती है, उसको 0 कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का ही। इफ अ साइकिल हैज 3 व्हील्स देन 27 व्हील्स विल बी इन डैश साइकिल्स। मान लो कि एक साइकिल में 3 पहिए हैं। जैसे ट्राई साइकिल होती है ना बेटा, उसमें कितने व्हील्स होते हैं आपके? 3 होते हैं। ट्राई साइकिल इसीलिए बोला जाता है उसको, जो छोटे बच्चों की होती है ताकि बच्चे गिरे ना। तो उसमें कितने व्हील्स होते हैं? 3 व्हील्स होते हैं। मान लो एक साइकिल में 3 पहिए हैं, तो बताओ अगर 27 व्हील्स हैं टोटल काउंटिंग में तो कितनी साइकिल वहाँ पे खड़ी हैं? बता सकते हो। जैसे हमने ये वीक्स और डेज वाला किया था ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ लिख लेंगे साइकिल और यहाँ व्हील्स। अगर व्हील्स 3 है तो साइकिल 1 है, क्योंकि एक साइकिल में ही 3 पहिए बताए। फिर 6 जितने जितने हैं, जैसे 3 थे तो 3 से डबल 6 होता है तो 2 साइकिल। फिर 9 तो 3, 12 तो 4, 15 तो 5, 18 तो 6, 21 तो 7, 24 8 और 27 9। तो इससे भी हमें पता चल गया कि साइकिल कितनी होंगी? 9 होंगी, जब कितने पहिए होंगे? 27। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर बड़े को छोटे से डिवाइड कर दो सिंपल, क्योंकि व्हील साइकिल में लगते हैं। साइकिल बड़ी हुई ना और व्हील छोटा, तो छोटा बड़े के घर जा रहा है। व्हील से हमें साइकिल पता लगानी है तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो जब हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 पे जाके ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा 9 साइकिल है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 ऑफ 15 kg। हमें बताना है 1/3 हिस्सा 15 किलो का कितना होता है। अच्छा, जो ये ऑफ है इसका भी एक बताती हूँ। जब कभी भी ऐसे लिखा हो 1/3 ऑफ, तो यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और जो डिजिट आगे लिखी हुई है वो, तो ये क्या आ जाएगा। और जो यूनिट है वो सेम रहेगी क्योंकि केजी में ही पूछा है। तो 3 के टेबल में 15 आता है। यस, किस पे आता है? 5 पे। 1 5 5 kg। तो 15 किलो का 1/3 कितना होगा? 5 किलो। कितना होगा? 5 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1 kg इज इक्वल टू ग्राम। बताओ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बेटा? बताओ जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हो और हर बार क्वेश्चंस में भी आता है। तो 1 किलो में आपके कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यूनिट ऑफ मेजरिंग क्लॉथ। बताओ क्लॉथ को नापने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जब कभी भी हम कपड़ा नापते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ की जाता है? क्या यूनिट यूज़ की जाती है? जैसे हम पानी को लीटर में नापते हैं, सॉलिड चीज़ों को केजी में नापते हैं, इस तरीके से चाय उसको, चीनी वगैरह को, वेजिटेबल्स को। तो बताओ अगर हमें कपड़ा नापना है तो उसको लिए क्या यूज़ करेंगे हम उसके लिए यूज़ करते हैं मीटर। क्या करते हैं? मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने? 100 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। हमें सॉल्व करनी है ये।
ये जो हमें फिगर्स दी हुई हैं, जो ये नंबर्स दिए हुए हैं और इनके बीच में जो सिंबल है, हमें उनको क्या करके दिखाना है, सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसका 6789 प्लस 9999। सिंपल प्लस करना है, चलिए कर लेते हैं लिख के। 6789 प्लस 9999, 99 18 1 कैरी। हमेशा प्लस हो या माइनस पीछे से ही प्लस करना शुरू करते हैं या माइनस करना शुरू करते हैं। अच्छा, प्लस में ऊपर नीचे बड़ी डिजिट छोटी डिजिट हो सकती है, लेकिन माइनस में हमेशा ऊपर बड़ी डिजिट आती है और नीचे छोटी आती है। फिर 99 18 होगा, यहाँ भी सेम 1 कैरी। यहाँ 9 और 8 17 1 कैरी। 6 9 और 6 होता है आपका, सॉरी 9 और ये 10 और 16, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसी में ही 432 मतलब 432 को डिवाइड करना है 4 से। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए 4 के टेबल में 4 आता है, यस 1 पे। ऊपर से एक कैरी उतारेंगे, क्या 3 आता है, नहीं आता। एक और उतारेंगे, जब 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं तो उनके नाम की क्या जाती है, एक 0 ऊपर जाती है। क्या 32 आता है, यस 32 आता है। किस पे आता है, 8 पे आता है। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 108, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाफ प्लस हाफ 1/2। जब मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब नीचे की वैल्यू सेम होती है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, नीचे की वैल्यू सेम लिख के ऊपर को प्लस कर देते हैं, या जो भी सिंबल होता है बीच में वही हम फंक्शन करते हैं। अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस, जो कुछ भी है उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो नीचे सेम थी तो हमने सेम लिख दिया, और ऊपर सिंपल प्लस है तो 1 और 1 2 होता है। अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं किस पे, 1 पे। तो क्या आंसर आ गया, 1, ठीक है। नेक्स्ट है 504 मल्टीप्लाई बाय 10। हमें 504 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, वरना एक सिंपल बताती हूँ। जब कभी भी 10 100 1000 इस तरीके से किसी भी डिजिट को उनके साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो जितनी ज़ीरो है वो लिख के और जो डिजिट दी गई है उसको एज इट इज़ लिख दो, आंसर वही होता है, ठीक है। यहाँ 1 0 थी, हमने 1 0 लिखी और डिजिट सेम की सेम लिख दी, तो ये आंसर। अगर यहाँ 2 0 होती तो हम 2 लिखते और फिर 504, तो ये क्या हो गया, 5040, ये हमारा आंसर, ठीक है। आए यहाँ तक समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट इन वर्ड्स। अब ये कुछ हमें फिगर्स में कुछ डिजिट्स दी हुई हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और बोला है इनको किस में लिखो, वर्ड्स में लिख के बताओ कि क्या कैसे लिखा जाता है। तो पहले इनकी प्लेस फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन किस पे है, तभी हम लिख पाएंगे। जैसे ये 1, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये आपका लाख और ये 10 लाख। इसी तरीके से होगा, यस और नो। अब इसी तरीके से हम लिखना शुरू करते हैं। 10 लाख है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 लाख हो गया, तो 60 लाख। अब ये क्या था, 0 था और लाख पे था, तो ये इसी में काउंट हो चुका है। 60 लाख, ये 7 किस पे है, 10,000 पे। 60 लाख 74,000। अब ये क्या है, 200 पे, 230, 310 पे है और 41 पे 34, ठीक है। इस तरीके से इजी रहता है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसमें भी सेम, ये 1, ये 10, ये 100 और ये 1000, तो ये कैसे होगा, 9,189 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं
ये 1 पे, ये 10 पे, ये 100 पे, ये 1000 पे और ये आपका 10,000 पे। तो देखो ये 1000 है, एक ही यूनिट मानी जाती है, इसलिए हम इसको पूरा 46,000 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लाख था तो हमने पूरा 60 लाख लिखा, या फिर यहाँ 1 होता तो 61 लाख, इस तरीके। ये 1000 था तो इसको भी हमने 74 लिखा पूरा। तो इसलिए जो सेम यूनिट्स वाली होती है उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी 1000, ये भी 1000, ये 10 पे है तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और ये सिंपल 6000 पे है तो इस तरीके से लिखेंगे, सॉरी 46,000 269। ठीक है। नेक्स्ट है ये वंस, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और ये 10 लाख। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 50 लाख। पहले तो 50 लाख, अब 10,000 तो नहीं है, 0 है यहाँ। 50 लाख 1000 सीधा 879। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राइट इन फिगर्स। अब हमें इसको ये फिगर्स में लिखना है, हमें वर्ड्स में दी हुई है। हमने जैसे इनको फिगर्स को हमने वर्ड्स में लिखा, अब हमें इस वर्ड्स को हमें फिगर्स में लिखना है। तो देखिए 1101, 1 किस पे है, 1 पे। 100 किस पे है आपका, 100 पर। और 1000 किस पे है, 1000 पे। तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 1 से पीछे शुरू करते हैं 1, फिर 10 नहीं है बीच में तो उसके नाम का 0। ये क्या है, 100 है तो ये 100 पे 1 आ गया, फिर 1000 आता है तो ये 1, तो क्या बन गया 1101। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। प्लेस सेम रहती है, पहले 1 आता है, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरीके से। जो नहीं गिवन था हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका हिस्ट्री से रिलेटेड, देख लिए। क्वेश्चन नंबर 13, कलेक्शन ऑफ मैप इज डैश इज कोल्ड, सॉरी कलेक्शन ऑफ मैप इज कोल्ड। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। पूछा जाता है कि मान लो एक बुक में बहुत सारे मैप्स अटैच होते हैं, उस बुक का नाम क्या होता है। सेम एज इट इज इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर मैप्स की कलेक्शन है तो उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं। तो बात दोनों की सेम है, आंसर भी सेम है। तो कलेक्शन ऑफ मैप क्या कहलाती है, या वो बुक क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी एटलस। क्या कहलाती है, एटलस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल एंथम इज रिटन बाय। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो किनके द्वारा लिखा गया है वो, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है बेटा, जनगण मन, जनगण मन। और ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लैंड एरिया टचिंग टू द सी इज नोन एज। वो क्षेत्र जो कि पानी से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं। जो समुद्र से अटैच होता है उस लैंड एरिया को क्या बोला जाता है। तो देखो जब समुद्र होता है तो समुद्र का एक किनारा होता है और वही लैंड एरिया होता है, मतलब स्थल भूमि होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोस्ट। तो जो लैंड एरिया जो समुद्र से के साथ टच होता है उसको क्या बोला जाता है, कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय। जो तापमान है वो किससे मापा जाता है, किससे मापा जाता है। जब आपको कभी बुखार हो जाता है, फीवर आ जाता है, तो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है डॉक्टर किससे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से। यस, तो आंसर क्या है, थर्मामीटर।
तो थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम अपना टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज़ द मेन फेस्टिवल एट पंजाब। वो फेस्टिवल जो पंजाब का बिल्कुल मेन फेस्टिवल है उसका नाम क्या है, बताओ। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है पंजाब का जिसको वहाँ के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत बड़े लेवल पर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्या नाम है उस फेस्टिवल का, बताओ ज़रा। क्या नाम है बेटा? उसका नाम है बैसाखी। क्या नाम है? बैसाखी। बैसाखी एक ऐसा फेस्टिवल है जो पंजाब में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश की वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? कौन है हमारी प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम कह रही हूँ सॉरी, वर्तमान की राष्ट्रपति जो कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है लेडी में, वुमेन में, तो वो कौन है हमारी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क राइट और रॉन्ग। ये कुछ हमें स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है इसमें से करेक्ट कौन सी है और रॉन्ग कौन सी है, बताओ। तो पहला है, चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया। क्या चेस का जो वो हुआ था, आविष्कार हुआ था, या आविष्कार तो नहीं कहेंगे, जो उत्पत्ति हुई थी, क्या वो इंडिया से हुई थी? क्या चेस हमारी देन है कि हाँ हमारे यहाँ लोग चेस ज़्यादा खेलते थे, उसी से ये गेम हमारा अब आगे खेला जाता है? तो क्या हमने इसका आविष्कार किया था एक तरीके से इंडिया में? यस, चेस इंडिया में सबसे पहले खेला गया था, हमसे ही ओरिजिनेट हुआ है, हमसे ही उत्पत्ति हुई है चेस की। नेक्स्ट है, चेस को शतरंज बोलते हैं बेटा हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओशियन इज इन साउथ ऑफ इंडिया। क्या इंडियन ओशियन हमारे इंडिया के साउथ में है? देख लेते हैं। जैसे ये हमारा इंडिया का नीचे वाला पार्ट है साउथ, इधर तो हमारा अरेबियन सी है, यस और नो। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट, और नीचे साउथ है। यहाँ को क्या है? इंडियन ओशियन। तो यस, दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट है, क्लाइमेट इज हॉट ऑन हिल एरियाज। क्या पहाड़ों में जो क्लाइमेट, जो तापमान होता है, जो मौसम होता है, जो वेदर होता है, वो गर्म होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं, हम जब भी पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमें ठंडक महसूस होती है, तो ये चीज़ गलत है। क्लाइमेट हॉट नहीं होता, कोल्ड होता है, तो ये चीज़ गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ तक आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हम एसएसटी का पार्ट कर रहे हैं। मेन सेंचुरी ऑफ गुजरात इज। पूछा है गुजरात में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है? क्या नाम है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? तो बताओ क्या नाम है उसका? उसका है गिर, GIR, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, गिर नेशनल पार्क भी बोलते हैं और गिर एक नाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। क्वेश्चन नंबर 21 है नेक्स्ट, विच इज़ द मेन डांस ऑफ केरला। केरला में होने वाला मेन डांस कौन सा है? वहाँ के लोग कौन सा नृत्य करना पसंद करते हैं, उसका क्या नाम है बताइए। तो क्या नाम है केरला के डांस का? केरला में जो डांस होता है उसका नाम है कथकली। कथक कली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है नेक्स्ट, विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द टेल ऑफ प्रहलाद। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो एक कहानी से जुड़ा हुआ है? किसकी? प्रहलाद की कहानी से। तो वो फेस्टिवल आने वाला भी है मार्च में आपके, तो वो कौन सा फेस्टिवल आता है जिसमें प्रहलाद की कहानी जुड़ी हुई है?
वो फेस्टिवल है आपका होली। कौन सा? होली, रंगों का त्योहार होली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 23। विच इज़ द नेबरिंग स्टेट ऑफ दिल्ली? हमें बताना है कि दिल्ली की पड़ोसी स्टेट्स कौन कौन सी है। ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो दिल्ली के पड़ोस में है या उनसे बाउंड्री टच होती हैं, उनके नाम बताइए। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं बेटा जो दिल्ली से टच होती हैं या उनकी नेबर वो है स्टेट्स हैं? तो आपकी देखो, एक तो है आपकी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एक है आपकी हरियाणा, ठीक है, और आपकी है राजस्थान। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, और बस ये 3 हैं जो हमारी दिल्ली से क्या होती हैं, बिल्कुल अटैच है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला देख लेते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट फॉर लेइंग। वो बर्ड्स जो घोंसला बनाती हैं ले करने के लिए, क्या देने के लिए घोंसला बनाती हैं बेटा? वो बनाती हैं एग्स, अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाती हैं। टीथ ऑफ डैश ऑलवेज ग्रो। ऐसा कौन सा एनिमल या बर्ड है जिसके टीथ हैं वो जो हमेशा ग्रो करते रहते हैं? वो कौन है बताओ, क्या नाम है उसका? वो है आपकी गिलहरी। आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वेरल और हिंदी में गिलहरी। उनके दांत हमेशा क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। थर्ड है अ प्लेस वेयर वी हैव लॉट्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड डैश और डैश। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं, वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? 2 नाम मुझे बताओ, क्या क्या बोलते हैं बेटा उनको? एक तो आपका बोलते हैं फ्लावरिंग बेड, मतलब ऐसा लगता है जैसे फूलों का बिस्तर सजा हुआ है इस तरीके से, या फिर बोलते हैं उसको बुग्याल। क्या बोलते हैं? बुग्याल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसी का ही 4th। डैश लिव इन कॉलोनीज लाइक हनी बीज। ऐसी कौन सी प्रजाति है जो मधुमक्खियों की तरह अपने एक झुंड में, एक कॉलोनी में रहती है? बताओ, एक ऐसी कौन सी प्रजाति है जो हमेशा झुंड में रहती है? वो है आंट्स, चींटियाँ। चींटियाँ बिल्कुल हनी बीज की तरह रहती हैं। जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में सिर्फ फीमेल मधुमक्खियाँ रहती हैं, बच्चे रहते हैं, और जो उनकी रानी होती है वो एक क्या कहते हैं, फीमेल मधुमक्खी होती है। ऐसे ही चींटियों में होता है, वो भी सारी फीमेल रहती हैं एक साथ, और उनमें भी जो रानी होती है वो फीमेल होती है सबसे बड़ी, और वो अंडे देती है और सब उसकी रक्षा करते हैं। सेम एज इट इज़ मधुमक्खी में भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फिल इन द ब्लैंक्स। दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या ऑफ डैश मंथ एवरी ईयर। जो हमारी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं हम, वो हर साल अमावस्या की रात को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कौन से महीने की अमावस्या? क्योंकि हर महीने अमावस्या आती है, हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा आती है। तो जो दिवाली है वो कौन से महीने की अमावस्या को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल? तो वो महीना होता है आपका कौन सा महीना? कार्तिक का महीना। हमारे हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे इस मंथ का नाम, जो नवंबर या अक्टूबर के आसपास जो दिवाली पड़ती है, उस महीने को क्या बोलते हैं? कार्तिक का महीना। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो हमारा बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। हर साल 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे। तो 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हमारा चिल्ड्रंस डे हर साल।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ही। क्वीन बीज लेज, जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या देती है? वो क्या देती है बेटा? वो देती है अंडे, एग्स। अभी हमने पीछे बात की थी। वो क्या देती है? अंडे। नेक्स्ट, वाटर इज एवोपरेटेड बाय, पानी भाप बन के उड़ जाता है। कब? कब उड़ जाता है? जब वो फ्रिज में रहता है, जब, या फिर जब वो उसको हम उबालते हैं तब? जब हम उसको उबालते हैं तब पानी क्या उड़ जाता है? भाप बनकर उड़ जाता है। तो बाय बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। राइट द वर्ड्स बाय एडिंग UN एंड IM। इन वर्ड्स को दोबारा से लिखो, इन पे क्या ऐड करके, या तो UN या फिर IM, जो भी सूटेबल है वो हमें ऐड करना है। तो ये अपोजिट्स बन जाएंगे एक तरीके से बेटा, जो भी हम इनके आगे, क्योंकि UN और IM क्या शो करेगा? नेगेटिव चीज़ शो करेगा, और ये इनके अपोजिट्स बन जाएंगे एक तरीके से। तो जैसे सेफ, सेफ का जो नेगेटिव में जाता है उसको क्या बोलते हैं? अनसेफ। क्या बोलते हैं? अनसेफ। तो UN हमने लगा दिया किसके आगे? सेफ के आगे। नेक्स्ट है सेकंड, पॉसिबल। तो जब पॉसिबल होती है कोई चीज़, और जब कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। तो इसके आगे क्या लगाया हमने? IM। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हमें कुछ वर्ड्स, हमें किस वर्ड्स के आगे ऐड करके कोई नया वर्ड हम फॉर्म करते हैं। तो इम्पॉसिबल मतलब वो काम नहीं हो सकता। सेफ मतलब सुरक्षित, अनसेफ मतलब असुरक्षित। हैप्पी, हैप्पी का अनहैप्पी, खुश और ना खुश, तो अनहैप्पी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एड A और N बिफोर दीज वर्ड्स। हमें आर्टिकल A और N का यूज़ करना है इन वर्ड्स के आगे, और बताना है कि किसके आगे A लगेगा और किसके आगे N लगेगा। तो देखो, पहला है हमारा फुटबॉल। तो अ फुटबॉल की N फुटबॉल? अ फुटबॉल। तो क्या आएगा? A फुटबॉल। फिर है एप्पल, N एप्पल की अ एप्पल? क्या होता है? N एप्पल। क्या होता है? N एप्पल। तो चलिए लिख लेते हैं N एप्पल। फिर है ग्लास, अ ग्लास की N ग्लास? अ ग्लास। विंडो, अ विंडो की N विंडो? अ विंडो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। मेक न्यू वर्ड्स। इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करके जो नया वर्ड बनता है वो हमें वर्ड यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पहला है बास्केट प्लस बॉल। बास्केट मतलब कोई टोकरी, और बॉल मतलब गेंद। तो इससे नया वर्ड क्या बनेगा? हम इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? बास्केट बॉल। बास्केटबॉल क्या होता है? हमारा एक गेम होता है जिसमें हम बॉल एक टोकरी में डालते हैं। तो क्या हो गया? ये बास्केटबॉल। फिर है गुड प्लस नाइट। गुड मतलब अच्छा, नाइट मतलब रात, अच्छी रात, तो मतलब गुड नाइट। हम विश करते हैं गुड नाइट, तो ये एक नया वर्ड हमारा बन गया। फिर है नेक्स्ट सन प्लस लाइट। सन मतलब सूर्य, और लाइट मतलब रोशनी, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? सनलाइट, सूर्य की रोशनी। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें हमें दो वर्ड्स दिए हों और बोला हो कि इनसे एक नया वर्ड हम बना के दिखाओ। नेक्स्ट है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनके अपोजिट, विलोम बताने हैं, इनके विपरीत बताने हैं कि इनके अपोजिट्स क्या होते हैं। जैसे पहला है डे। डे मतलब दिन, डे का अपोजिट नाइट मतलब रात। फिर है गुड। गुड मतलब अच्छा, गुड का अपोजिट बैड मतलब बुरा। हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश, हैप्पी का अपोजिट सैड मतलब दुखी। फिर है फोर्थ शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, तो इसका अपोजिट
लॉन्ग मतलब लंबा। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन जेंडर। अब हमें इनके जेंडर चेंज करने हैं, मतलब लिंग बदलने हैं एक तरीके से। तो ये हमें मेल या फीमेल वर्जन दिया होगा, हमें उसका मेल या फीमेल वर्जन आपको बताना है। पहला है मदर, मदर मम्मी, तो पापा को क्या बोलेंगे? फादर। सेकंड है ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी, तो दादी जी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। फिर है हमारी सिस्टर, मतलब बहन, तो भाई को क्या बोलेंगे? ब्रदर। लास्ट है अंकल, अंकल मतलब अंकल जी, तो आंटी जी को क्या बोलेंगे? आंट। अंकल और आंट। आए यहाँ तक समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाउ मैनी एजेस आर देयर इन क्यूब एंड क्यूबॉइड? बताओ एक क्यूब में और एक क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं। तो चलिए पहले बना देती हूँ मैं। क्यूब कैसे बनता है? ये आपका क्यूब हो गया, जिससे आप लूडो भी खेलते हो, और आपका क्यूबॉइड ये आपका क्यूबॉइड हो गया, जो कि आपकी जैसे एक नोटबुक हो गई, कोई ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, तो वो किस फॉर्म में होता है? आपके क्यूबॉइड फॉर्म में। तो पूछा है इनके ये जो एजेस हैं ये कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 है इसके एजेस। तो आपके क्यूब में 12 एजेस हो गए। अब इसमें देखते हैं क्यूबॉइड में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इसमें भी कितने हुए आपके? 12 एजेस। तो दोनों में कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस। जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 32। देयर आर 13 फ्लावर्स इन वन बॉक्स। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन 24 बॉक्सेस? बताओ एक बॉक्स में अगर 13 फूल हैं, 13 फ्लावर्स हैं, तो आपके 24 बॉक्सेस में कितने फ्लावर्स होंगे? अगर 1 बॉक्स इज इक्वल टू 13 बॉक्स है तो 24 बॉक्सेस में कितने होंगे? तो 1 से 24 बॉक्सेस करने के लिए हमें 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। यस और नो? यस। यहाँ अगर हमने 24 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी किससे करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई। तो जब 13 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 7, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 2 7 प्लस 4 11 और ये 3। तो 24 बॉक्सेस में 312 फूल होंगे, 312 फ्लावर्स आपके होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग हाइट? हाइट को नापने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है? जब कभी भी आपसे हाइट पूछते हैं तो आप हाइट कैसे बताते हो अपनी? किस यूनिट में बताते हो कि आप कितने हाइट के हो? बताओ ज़रा। क्या बोलते हो कि मैं इतने हाइट का हो गया हूँ? तो कैसे बताते हो? कैसे बताते हो आप? या तो फिट में कि मैं 4 फुट का हूँ, 5 फुट का हूँ, या फिर मीटर में। किस में बताते हैं हम? मीटर में, कि मैं इतने मीटर का हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी है? तो कौन सी होती बेटा? 1000। और सबसे बड़ी कौन सी होती है आपकी?
9,999 ये होती है लार्जेस्ट। तो मैंने आपको दोनों ही बता दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 500 इज इक्वल टू हाउ मैनी वंस? 500 कितने वंस के बराबर होता है? उसमें कितने वंस होते हैं तो देख लेते हैं। आपके 500 में कितने वंस होते हैं बेटा? देखो 500 इस तरीके से लिखा जाता है, और इसमें जो वंस हैं आपके, जैसे ये 1, ये 10, ये 100 है, तो ये जो वंस हैं ये कितने हैं इसमें? 500। कितने हैं? 500। क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन ए ईयर? एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? एक साल में कितने हफ्ते होते हैं बेटा? पहले तो एक साल में दिन कितने होते हैं? 365 डेज। येस और नो? एक साल में कितने दिन होते हैं आपके? 365। अब 365 डेज हैं, कितने वीक्स होंगे? तो कितने वीक्स होंगे आपके? 52 वीक्स। जैसे एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, तो 365 डेज के लिए कितने वीक्स होंगे आपके? 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37 बेटा। अ बॉक्स कंटेन्स 28 पेंसिल्स फुल स्टॉप। हाउ मैनी बॉक्सेस विल हैव 448 पेंसिल्स? बताओ, अगर एक बॉक्स में 28 पेंसिल्स हैं तो 448 पेंसिल्स के लिए कितने बॉक्स चाहिए होंगे? ठीक है, तो ये बड़ा है बॉक्स के अंदर पेंसिल है, ये छोटा है, छोटा बड़े के घर जाएगा, बॉक्सेस में कन्वर्ट होना है, तो क्या होगा? डिवाइड। तो जब इन दोनों डिजिट को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे बॉक्सेस हमें पता चल जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन दिल्ली? बताओ, हमारे दिल्ली राज्य में कितने क्षेत्र हैं जो हमारे चुनाव के लिए हैं, मतलब जहाँ से हम चुनाव लड़ सकते हैं, वो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारी दिल्ली में? तो ऐसे कितने क्षेत्र हैं हमारे दिल्ली में? तो हमारे दिल्ली में लगभग 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनसे हम चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। हु बिल्ट इंडिया गेट? हमारा जो इंडिया गेट है वो किसने बनवाया था? पता है आपको किसने बनवाया था? और वो कब बना था? वो जब बना था जब ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेजों की सरकार है, वो हम पे रूल कर रही थी। उस टाइम एक इंग्लिश मैन ने ही उसको बिल्ट करवाया था। तो वो कौन थे? वो थे बेटा एडविन ल्यूटेंस। एडविन ल्यूटेंस, ये वो इंसान थे, ये वो इंग्लिश मैन थे जिन्होंने हमारा इंडिया गेट बिल्ट करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच आइलैंड इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ एशिया? हमारे एशियन कंट्रीज के वेस्ट में कौन सा एक आइलैंड है, उसका नाम बताइए। तो वो कौन सा एक आइलैंड है जो हमारे एशिया कंट्री के वेस्ट में है? वो है हमारा यूरोप। कौन सा है? यूरोप। आइलैंड आप किसको बोलते हो? वही लैंड एरिया जो हर तरफ से किससे घिरा हुआ हो? जो हर तरफ से किससे घिरा हुआ होता है? पानी से। उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड। तो यूरोप एक ऐसी कंट्री है जो हर जगह से पानी से घिरी हुई है, इसीलिए ये एक आइलैंड भी है। ठीक है, और ये हमारे एशिया के वेस्ट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? वो कौन सी स्टेट है जिसको बांग्लादेश ने 3 साइड से कवर किया हुआ है, या फिर कहें कि बांग्लादेश की बाउंड्री उसको टच करती है 3 साइड से? वो ऐसा कौन सा स्टेट है हमारी इंडिया का? तो वो कौन सा राज्य है हमारी इंडिया का जिसको बांग्लादेश ने 3 साइड से कवर किया हुआ है, बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की? तो वो है हमारी राज्य त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। इसकी जो बाउंड्री है उसको 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है, मतलब बांग्लादेश की बाउंड्री टच होती है त्रिपुरा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
डैश हिल रेंजेस इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सी पहाड़ों की रेंज है जो कि सबसे पुरानी रेंज भी कहलाती है और वो राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती भी है। वो कौन सी रेंज है बेटा? वो है आपकी अरावली हिल रेंज। कौन सी है? अरावली। अरावली माउंटेन्स जो है वो सबसे पुरानी माउंटेन्स है हमारी, और ये अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, ये बूढ़ी हो चुकी हैं। अब इन पे इरोजन इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब ये माउंटेन्स की तरह नहीं दिखती हैं, बल्कि पठारों की तरह दिखना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो अरावली हमारी सबसे पुरानी माउंटेन है, और जो न्यू माउंटेन हमारी है वो कौन सी है? हमारा हिमालय, जो कि अब नया नया बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डैश इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आज की सीरीज में रिपीट हो रहा है, तो देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। और हर मेरे ख्याल से मैंने जितनी भी एग्जाम सीरीज आपके लिए डाली है उसमें शायद से कोई ऐसी सीरीज रही होगी कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस साल के पेपर में पूछे जाने वाला है, बिल्कुल 100%। लिखवा लो मुझसे आप। तो वो कौन है हमारी करंट प्रेसिडेंट? कौन है जो सेकंड वुमेन है प्रेसिडेंट हमारी इंडिया की? वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, गल्फ ऑफ खंबात इज ए पार्ट ऑफ। जो खंबात की खाड़ी है वो किसका हिस्सा है? तो वो किसका हिस्सा है बेटा? वो है हमारे अरेबियन सी का हिस्सा। अगर ये अरेबियन सी का हिस्सा है तो मतलब ये किस डायरेक्शन में है? ये है हमारी वेस्ट डायरेक्शन में। ये वेस्ट डायरेक्शन में है, और किसका हिस्सा है ये? अरेबियन सी, अरब महासागर का ये हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज। पूछा गया है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। मैं आपको पहले की सीरीज में भी बता चुकी हूँ कि हमें कम से कम अपने स्टेट्स की सारी राजधानियाँ और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की सारी राजधानियाँ याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने वाला पक्का है। इसीलिए हमें कोई भी नंबर नहीं गंवाना और हमें सारे नंबर अपने पास चाहिए, इसीलिए ये कैपिटल्स हमें याद होनी चाहिए। तो बताइए बांग्लादेश की कैपिटल क्या है बेटा? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। क्या है? ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, लाल किला वॉज मेड बाय। जो हमारा रेड फोर्ट है, जो लाल किला है, वो किनके द्वारा बनवाया गया था? तो वो किनके द्वारा बनवाया गया था बेटा? वो बनवाया था हमारे शाहजहां ने, जो हम पे रूल कर चुके हैं। शाहजहां, उन्होंने ये लाल किला बनवाया था, रेड फोर्ट बनवाया था। और रेड फोर्ट किस पत्थर से बना हुआ है? सैंडी स्टोन से, रेतीले पत्थरों से बना हुआ है, जो कि राजस्थान से मंगवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वाटर फ्रीजेज एट डैश सेल्सियस। बताओ पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? कितना टेम्परेचर होना चाहिए उस टाइम कि पानी जम जाए? तो कितना टेम्परेचर होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए पानी को जमाने के लिए, फ्रीज करने के लिए। और बॉइलिंग के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री। नेक्स्ट है, विच रिवर फ्लोज थ्रू चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। एक ऐसी रिवर जो हमारी 3 कंट्रीज से होके गुजरती है, वो क्या, कौन सी है? क्या नाम है उसका? वो है हमारी कौन सी रिवर? वो है हमारी सिंधु रिवर। कौन सी है? सिंधु नदी, जिसको इंडस रिवर भी बोलते हैं बेटा। इंडस रिवर भी या फिर सिंधु नदी। ठीक है, 2 नाम है इसके, जो हमारी चाइना, पाकिस्तान और इंडिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच गेम्स विश्वनाथ आनंद प्लेज। वो कौन सा गेम है, वो कौन सा खेल है जो विश्वनाथ आनंद खेलते हैं या उसमें महानता उन्होंने हासिल की हुई है? तो वो कौन सा गेम है? विश्वनाथ आनंद किस गेम से जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हुए हैं आपके चेस से। किससे? चेस मतलब शतरंज से। शतरंज का गेम वो खेलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हाउ मैनी 50 रुपीज़ नोट विल यू गेट इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ 650। 50 रुपये के उतने नोट बताओ कि आपको कितने नोट मिलेंगे 50 रुपये के, जब आप 650 रुपये को खुले करवाओगे। और आपको खुले में कितने के नोट चाहिए, सिर्फ 50 रुपये के। तो 50 रुपये के आपको कितने नोट वापस मिलेंगे जब आप किसी को 650 रुपये खुले करवाने के लिए दोगे। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। दिस इज़ योर होमवर्क। यू ऑल हैव टू कमेंट डाउन बिलो। आप सभी को कमेंट करना है इसका आंसर जल्दी से। मैं देखूं कितने बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं या कितना ध्यान से देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में भी आपको समझाया है, तो देखती हूँ कौन अच्छे से समझ रहा है वीडियोस को। और इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करना वीडियो जब कंप्लीट हो जाए। और कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक दे देना। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बच्चों अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो जितना हो सकता है, और उनको बोलो देखने के लिए वीडियोस। और अपने मेधावी एग्ज़ाम को क्लियर करो या कोई भी एनुअल एग्ज़ाम को क्लियर करो। और पसंद आई हो तो उनको भी बोलना एक लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।